भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बना मेरा सौभाग्य मानता हूं। और मुझे मतलब मेरे समझ से बाहर है कि शायद मेरी 30 साल, आपने कहा मैंने 30 शिक्षा में काम किया, शायद मेरे 30 साल का ये समर्पण या समाज के लिए जो भी मैं कुछ कर पाया, राम सेतु में गिलहरी की बात थी, तो इस लायक मुझे समझा पार्टी ने। और मेरा विधानसभा फतेहपुर है, जहाँ 93 में लास्ट बार बनवारी जी भिंडा हमारे मामा श्री चुनाव जीते थे। उसके बाद 30 साल बीजेपी कमल नहीं खिला पाई। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, मैं एक यज्ञ जो मेरी पार्टी कर रही है उसमें आहुति देने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, और सबका स्नेह आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से वहाँ हम कमल खिला के आएंगे। और मेरा विजन शिक्षा था, अब भी वही रहेगा। और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मैं उस समय पार्टी में आया हूँ। पार्टी ने मुझे उस समय काम का मौका दिया है जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति पे आए हैं, और अगले सेशन से आप जान रहे हैं नई शिक्षा नीति देश में अप्लाई हो रही है। तो मैं उसका इनिशियल एक वो कार्यकर्ता बनूंगा। वैसे ही जैसे सीकर में आज के 30 साल पहले मैं सबसे पहले कोचिंग का मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बीजारोपण किया था, जो आज आपके सामने है। मैं अभी शब्दों में नहीं बोल सकता, बट एक माँ, जब एक महिला एक माँ बनती है तो वो अपने बच्चों को, अपने औलाद को पालने में सक्षम होती है। उसके लिए वो ना कोई वादे करती है ना कोई, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे जिम्मेदारी मिली है तो माँ की तरह मैं उन सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जैसे जिम्मेदारियां, जैसे बच्चा बड़ा होता है वो जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, वैसे मैं इसमें स्टार्ट हुआ हूं। जिम्मेदारी आएंगी, जिम्मेदारी से मैं कहीं भागा नहीं, भागता तो शायद सीकर आज ये सेटअप नहीं खड़ा। निश्चित बात है, इधर 30 साल में यहाँ भी अप डाउन आए हैं। और मैं तो कहता हूँ चुनाव तो फिर 5 साल बाद आता है। हमारी कोचिंग में तो हर साल रिजल्ट देना पड़ता है हमें, या तो 5 साल बाद इम्तिहान होता है, या तो हर जून के अंदर बताना पड़ता है कि साहब ने ये बच्चा दिया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं एक विजन के साथ वहाँ जा रहा हूँ। और 5 साल पहले भी इस तरह संभावनाएं थी। माननीय मदन लाल सैनी भाई साहब अध्यक्ष थे, मुझे उन्होंने ऑफर दिया था, एक सुझाव दिया था, ऑफर तो नहीं कहूँगा मैं, पर उस समय क्या मैं इतना सक्षम नहीं था कोचिंग से बाहर निकलने में। मेरे बेटे छोटे थे, और दोनों मेरे बेटे कैपेबल हैं, दोनों कोचिंग संभाल रहे हैं। एक बहुत सी टीम तैयार होगी, तो टीम का आदेश था कि अब आप जा सकते हो, अब हम यहाँ संभाल लेंगे। तो मैं सबसे बड़ी बात तो ये कि आज मेरी जो टीम है, मेरे परिवार की और मेरी टीम सीएलसी की, उन्होंने सबका एक आदेश था कि अब यदि पार्टी आपको ये सेवा का मौका देती तो आपको जाना चाहिए। उसी के लिए मैं कदम आगे बढ़ाए मैंने। बच्चों का है 23 नवंबर की डेट आ गई है, 40 दिन बचे हैं। जैसे हमारी नीट और जेई की डेट आती थी, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। मेरे सारे अपनों से अपील करना चाहूँगा, और निश्चित रूप से फतेहपुर हर व्यक्ति जो है वो ये मानेगा कि चुनाव हमारा है। चुनाव श्रवण का नहीं है, चुनाव पार्टी का है, कार्यकर्ताओं का है, मेरे अपनों का है, मेरे बचपन के दोस्तों का है। और मैं इस लाइव के माध्यम से हमारे बुजुर्ग जी महाराज, बाबा जी अमृतनाथ जी, और हमारे फतेहपुर के नगर देव लक्ष्मणदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, और मैं कल वहाँ एक मेरी पैदल यात्रा भी कर रहा हूँ, उसका भी विस्तृत जानकारी हम 1 घंटे बाद हमारी एक मीटिंग बैठ के डिसाइड करके उसके बारे में बताएंगे। आपके मीडिया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना पहुँच जाएगी सबके।